हाय गाइस आज एक्सपायरी के दिन हमने जो मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया है वह किया है करीब 4,10,968 रुपये का। मुझे हमेशा रोज़ाना बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और उन फ़ोन कॉल्स में एक सवाल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है और वह सवाल है कि सर प्लीज़ हमें बताइए कि हम इस मार्केट के अंदर कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। प्लीज़ सर हमें बताइए। चलिए आज मैं आपको इस ट्रेडिंग के अंदर आप कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं इसका आसान भाषा में और बारीकी से जवाब दे देता हूं। देखिए, ये सब जानने से पहले आपको मेरे बारे में जानना ज़रूरी है कि मैंने इस मार्केट के अंदर, इस ट्रेडिंग के अंदर कैसे सक्सेस हासिल की। देखिए, जब शुरुआत में मैंने इस ट्रेडिंग के अंदर अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत बड़े बड़े लॉस हुए और लॉस होने के बाद मेरे मन में दो सवाल आए। पहला सवाल था, क्या ऑप्शंस बायर यहाँ पे पैसा बना सकता है या नहीं बना सकता है। क्योंकि मैंने जब इस ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया था तो बहुत सारी वीडियोस में और बहुत सारे गूगल सर्च में मुझे एक सवाल जो मिला था वह यही था कि ऑप्शंस बायर यहाँ पर सक्सेस हासिल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलर के ज़्यादा चांस होते हैं सक्सेस होने के। और दूसरा सवाल जो मेरे मन में आया वह यह था कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इस ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस हासिल की हो, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से एक बार मिलना चाहता था। मैंने इन दोनों सवालों को YouTube पर, गूगल पर, क्योरा पर बार बार सर्च किया, लेकिन मुझे आज तक कभी भी संतुष्टि भरा ना तो कोई जवाब मिल पाया और ना ही कोई ऐसा वीडियो मिल पाया जिससे मुझे संतुष्टि हो सके। लेकिन मैंने इस सवाल का जवाब खुद अपने आप से पूछा। मैंने इस तरीके से इस सवाल का जवाब किया कि अमित, अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेडिंग के अंदर अच्छे तरीके से फोकस करके, अच्छे तरीके से इसको सीख कर अगर एक दिन में 1000 रुपये जनरेट करता है तो वही सेम फॉर्मूला, वही रूल्स अगर वह नेक्स्ट डे अप्लाई करे तो शायद वह नेक्स्ट डे भी 1000 रुपये उसी तरीके से जनरेट कर लेगा। क्योंकि सक्सेस का यही रूल है कि अगर आपको किसी तरीके से, यानी कि किसी फॉर्मूले को लगाकर आप 1 रुपया बना रहे हैं तो उसी फॉर्मूले को दोबारा लगाइए, उसी स्टेप्स को दोबारा लीजिए तो वही रुपया आप दोबारा से जनरेट कर लेंगे। यही सक्सेस का भी रूल है। तो मैंने बस इसी तरीके से इस मार्केट के अंदर अपने आप को समझाया। और दूसरी चीज़, मैंने ये जो मेरे दो सवाल थे कि क्या ऑप्शंस बायर पैसा बना सकता है या नहीं बना सकता है, क्या ट्रेडिंग में कोई सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, यह अपने मन से ख़त्म कर दिए। क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ एक ही बात समझा पाया था कि अगर किसी ने नहीं किया तो मैं करके दिखाऊंगा। तब मैंने इस ट्रेडिंग के अंदर पूरे दिल से, पूरे फोकस के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। अपने मन में ना तो कभी अपनी स्ट्रेटेजी के लिए कोई डाउट रखा और ना ही कभी इस ट्रेडिंग के लिए डाउट रखा और बस लग गया इस ट्रेडिंग के अंदर। और आज आप देख सकते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस मार्केट से इतने बड़े प्रॉफिट्स जनरेट कर पाऊंगा। आज इस ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया है। मेरा परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा है सिर्फ इस ट्रेडिंग की वजह से। तो यही जीवन, यही तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप भी यहाँ पर अपने परिवार को वो खुशियाँ दे सकते हैं जिन खुशियों के बारे में आपने सोचा और समझा है। तो एक बार इस ट्रेडिंग के साथ शुरुआत कीजिए बिना डाउट्स के, ठीक है, और बिना डर के। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो मैं आपको पूरी तरीके से गारंटी दे सकता हूं कि ये मार्केट आपको ज़रूर सफलता देगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमने इस मार्केट के अंदर लॉस कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम इस मार्केट के अंदर लॉस की वजह से कर्ज में आ गए। मैं जानता हूं कि हम सब एक मध्यम परिवार से हैं और हमारे लिए पैसा बहुत मायने रखता है। अगर हम उस अपने कीमती पैसे को यहाँ पर नादानी में गंवा देंगे तो हमारे कहीं ना कहीं दुखों का जो पहाड़ है वह हम पर टूट जाएगा। लेकिन आप मुझे आज एक सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट में, जो भी ट्रेडर यहाँ पर लॉस करता है उसके लॉस की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्या कोई स्ट्रेटेजी होती है? क्या कोई तरीका होता है जिसकी वजह से वह यहाँ लॉस कर लेता है, या वह खुद है जिसकी वजह से वह यहाँ लॉस कर रहा है? मैंने तो सिर्फ इस मार्केट के अंदर एक ही चीज़ सीखी है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर लॉस करता है
उसके लॉस की सबसे बड़ी वजह रहती है कि या तो वह इस मार्केट के अंदर ज़ीरो टू हीरो ढूंढेगा, या तो वह इस मार्केट के अंदर लालच लेकर आएगा, या तो वह इस मार्केट के अंदर डर लेकर आएगा, या वह किसी सेकंड पर्सन पे ट्रस्ट करके इस मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करेगा और अपने पैसे को पूरी तरीके से गंवा देगा। सेकंड पर्सन मतलब कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा या किसी से टिप्स एंड ट्रिक ले लेगा। इसी वजह से वह रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉस कर लेता है और यही एक लॉस की सबसे बड़ी वजह भी है। तो अगर आप भी इसी तरीके से इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, ज़ीरो टू हीरो ढूंढते हैं, एक ही दिन में अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं, या इस मार्केट में डर को लेकर आते हैं, या आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर थोड़ा भी डाउट है, तो आप इस मार्केट के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तब आप अपने मन से सक्सेस का जो भूत है उसको उतार दीजिए। कभी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है कि अगर आपको किसी चीज़ में सफलता चाहिए तो आपको उसे दिल से चाहना पड़ेगा। चलिए आपको एक महाभारत का एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में सफलता कैसे हासिल कर सकता है। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर अर्जुन को इस सवाल का जवाब दिया और अर्जुन से कहा कि अगर मनुष्य क्रम क्रम अभ्यास करे, क्रम क्रम अभ्यास मतलब बार बार प्रैक्टिस करे, तो वह अपने किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकता है। और यही सिद्धांत अगर आप इस ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि यह जो शब्द थे यह श्री कृष्ण भगवान के थे और भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप जब भी खरीदारी कीजिए हमेशा सपोर्ट लेवल पर खरीदारी कीजिए, और जब भी आप बिकवाली कीजिए तो हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पर ही बिकवाली कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा और लॉस कम होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं। हम हमेशा जब भी ट्रेड करेंगे वह सेंटर में ही करेंगे। आज जैसे मार्केट ने इस लेवल्स पर आकर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पर भी ट्रेडर्स ने कुछ ना कुछ ट्रेड ज़रूर किए होंगे, जिसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा और कुछ ट्रेडर्स को यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम कभी भी मार्केट को ना तो रेजिस्टेंस लेवल पर जाने देते हैं और ना ही कभी सपोर्ट लेवल पर जाने देते हैं। हमेशा सेंटर में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और यही वजह होती है इस मार्केट में लॉस बुक करने की। आप जब भी खरीदारी करेंगे तो सपोर्ट पर, बिकवाली करेंगे तो रेजिस्टेंस पर। चलिए अब चलते हैं FIDI के डेटा पर। जब आप FIDI के डेटा पर जाएंगे तो आज मार्केट में जो FI ने अपनी एंट्री बनाई है, FI कैश सेगमेंट में यहाँ पर 71 करोड़ रुपए एग्जिट करके गए हैं और DI यहाँ पर जो अपनी एंट्री बनाकर गए हैं वह यहाँ पर 488 करोड़ रुपए की यहाँ पर खरीदारी करके गए हैं। तो आपको यहाँ पर यह चीज़ समझ जानी चाहिए कि FI कल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो, और DI यहाँ पर पूरे इंटरेस्टेड हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो FI की कैश सेगमेंट की एंट्री है, यह FI के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी एंट्री है। अगर यह एंट्री बड़ी होती, यानी कि यहाँ पर 3000 करोड़, 2000 करोड़ इस तरीके की एंट्री होती, तो मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता और साथ में मार्केट लगातार आपको एक डाउन साइड की तरफ मुंह बनाता हुआ दिखाई देता। लेकिन 71 करोड़ रुपए मार्केट FI के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और अगर DI की बात की जाए, यहाँ पर DI ने 488 करोड़ रुपए की जैसे खरीदारी की है, तो DI यहाँ पर श्योर है कि मार्केट कल जो मार्केट का आज का लेवल था, यानी कि मार्केट का ये जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। इस वजह से DI ने यहाँ पर 488 करोड़ रुपए की एंट्री बनाई है। और यहाँ पर अगर FI इंडेक्स ऑप्शंस की बात की जाए तो इंडेक्स ऑप्शंस में 1210 करोड़ रुपए की एंट्री बनाकर गए हैं FI। मैंने आपको बताया था कि FI जब कैश सेगमेंट में बिकवाली करें और इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी करें तो नेक्स्ट डे मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये जो FI ने कैश सेगमेंट में एंट्री बनाई है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो अभी हम मार्केट को पूरी तरीके से बेयरिश नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
दूसरी चीज़ क्या है, जब तक आपके लिए 3 स्टार सेटअप का कोई ट्रेड ना बने तब तक आप इस मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। और यह हमारे कुछ लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। मार्केट अगर इन लेवल्स के आसपास आता है, ठीक है, तो मार्केट में जैसे ही आपका 3 स्टार सेटअप जो भी आपने सीखा है, ठीक है, अगर उसके बेस पर यहाँ पर ट्रेड बनता है इन लेवल्स पर आकर, तो आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिएगा, आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।